हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एशियन पेंट्स के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 8 नवंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले एशियन पेंट्स में थर्सडे के दिन यहाँ पे मुहूर्त ट्रेडिंग में क्या हुआ। तो यहाँ पे मुहूर्त ट्रेडिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.36% का यहाँ पे हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है। इवन तो यहाँ पे मुहूर्त ट्रेडिंग में हम जो है मोस्टली जो है स्टॉक्स को जो है पॉजिटिव देखने हमें मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मुहूर्त ट्रेडिंग में ये स्टॉक जो था निफ्टी 50 का वो नेगेटिव में हमें जो है देखने मिला है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है इस स्टॉक में हम जो जरूर यहाँ पे बात करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पे जो आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिला जरूर जो यहाँ पे आपको बताएंगे। बाकी यहाँ पे मंडे को जो है क्या होने वाला वो जो है हम जो है आपको वेडनेसडे के क्लोजिंग के बेसिस में यहाँ पे आपको बताएंगे। यहाँ पे हम जो मुहूर्त ट्रेडिंग जो 1 आवर का यहाँ पे ट्रेडिंग होता है उसके बेसिस में जो यहाँ पे बिल्कुल भी आपको नहीं बताने वाले। तो चलिए अब देखते हैं हमारा 1 डे का चार्ट। तो यहाँ पे 1 डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1 डे के चार्ट में वेडनेसडे की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम अगर मैं कहूँ तो वॉल्यूम यहाँ पे जो है एक एवरेज है, यहाँ पे हमें जो वॉल्यूम देखने मिल रहा है और कैंडल जो है यहाँ पे मैं कहूँ तो 20 एम को जरूर जो क्रॉस किया है, लेकिन यहाँ पे जो है 20 एम और 50 एम का जो क्रॉस ओवर बनते हुए जिसका जो यहाँ पे हमें जो है स्टॉक में एक नेगेटिव यहाँ पे जो हमें बताता है वो इस तरह से जो हमें एक यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैं कहूँगा थोड़ा सा जो कॉशियस जरूर स्टॉक में काम करे, क्योंकि फिलहाल ये स्टॉक जो है नेगेटिव है और यहाँ पे जब तक जो है 20 एम या 50 एम का जो क्रॉस ओवर नहीं बनता है यहाँ पे ये स्टॉक जो फिलहाल पॉजिटिव में नहीं आ सकता। इवन यहाँ पे अगर आपको जो है 3 आवर के चार्ट में जो कभी भी जो है स्टॉक में अगर आपको जो क्रॉस ओवर बनते हुए देखने मिले, मैं कहूँगा वहीं के वहीं आप जो है एंट्री कर सकते हैं, या फिर आप जो है 2 आवर का जो है वेट करते हुए अपना जो 2 आवर के चार्ट में जो है आप जो है एंट्री कर सकते हैं और फिर यहाँ पे वीकली के लिए एक अच्छा आपको जो अपॉर्चुनिटी देखने मिल सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये स्टॉक जो है बहुत ही ज्यादा नेगेटिव मैं आपको पहले से ही कह दूं। बाकी बात करें हम आरएसआई की, आरएसआई यहाँ पे जो आप देख सकते हैं न्यूट्रल चल रहा है, मतलब हमें दोनों साइड का इशारा कह दे रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ हम जो आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर हम जो है पूरा भरोसा नहीं कर सकते। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक जो मूवमेंट देते हैं, हमें उसे जो जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे जिस तरह से मैंने कहा यहाँ पे 20 एम और 50 एम का यहाँ पे जो आप देख सकते हैं क्रॉस ओवर बन चुका है जो यहाँ पे बहुत ही नेगेटिव कर देता है एक स्टॉक को, जिसकी वजह से हमें जो है थोड़ा सा कॉशियस जरूर हो जाना चाहिए। इवन जो 200 एम का एक सपोर्ट लेते हैं अपसाइड जरूर गया है, लेकिन यहाँ पे ये सपोर्ट जो है कितना जो है अच्छा रहेगा एशियन पेंट्स के लिए वो हमें देखना जरूरी है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कहूँगा फिलहाल ये स्टॉक जो है नेगेटिव है। इवन अगर मुझे यहाँ पे कोई अच्छा मोमेंट देखने मिलेगा तो हम जो है जरूर आप सभी के लिए वापस से इस स्टॉक का जो वीडियो लाएंगे, लेकिन फिलहाल ये स्टॉक जो है पूरा का पूरा नेगेटिव है, मतलब और भी जो है आपको डाउन साइड जाते हुए देखने मिल सकता है। इवन दो मुहूर्त ट्रेडिंग में जो 20 एम के ऊपर गया है, लेकिन क्रॉस ओवर की वजह से फिलहाल जो है स्टॉक अभी भी नेगेटिव ही रहता है। बाकी अब हम अगर आपने जो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, मैं कहूंगा अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स को एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे जो है नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो है हमें क्या देखने मिलने वाला है उस स्टॉक में पूरा का पूरा चार्ट के बेसिस में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि यहाँ पे जो है आपको पता हो कि किस तरह से जो है मूवमेंट आपको जो चार्ट के बेसिस में हमें देखने मिलते हैं। बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी स्टॉक में उसका सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो वो हम जो है आपको जरूर यहाँ पे मार्क करके बताते हैं, और यहाँ पे किस तरह से जो आप जो है उसको यूज करते हो अपना जो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। चलिए अब देखते हैं हमारा 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ पे इसको जो है सबसे पहले हम बात करते हैं हम क्लोजिंग हम यहाँ पे बात करेंगे मुहूर्त ट्रेडिंग के बेसिस पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुहूर्त ट्रेडिंग में 3159 के आसपास जिसकी स्टॉक की जो हमारे क्लोजिंग हुई है, मतलब यहाँ पे जो है डायरेक्ट सपोर्ट आता है यहाँ पे 3111 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन जो है वहाँ पे बहुत ही नजदीक में जो है वो है 3163 का। तो याद रखिए डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब अगर आपको जो ये स्टॉक इस बीच में जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे जो आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, ना ही आपको एंट्री लेनी है, ना ही आपको एग्जिट करना है। दोनों में से किसी भी एक साइड में जो यहाँ पे आपको स्टॉक जो है क्रॉस करते हुए जाते हुए देखने मिले, तब भी जो है यहाँ पे आपको जो है अपना एक जो है यहाँ पे वेट करना है। क्या किस चीज़ का वेट करना है उस चीज़ को जो आप ध्यान से सुनना, ताकि यहाँ पे आपको समझे कि किस तरह से जो आपको जो है सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस का जो यूज़ करना है। तो समझ लीजिए स्टॉक जो है नीचे जा रहा है।
तो यहाँ पे 3111 जो हमारा एक डायरेक्ट एक सपोर्ट आता है, तो जैसे ही डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे टूटा, यहाँ पे आपको 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में जो है 3 रेड कैंडल का वेट करना है, नीचे जा रहा है इसलिए हम जो है रेड कैंडल का वेट करेंगे, मतलब शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हम जो है ढूंढेंगे। तो जैसे आपको जो 3 रेड कैंडल देखने मिले, फिर उसके बाद यहाँ पे हमारा अगला सपोर्ट आता है 3060 का, उससे यहाँ पे जो है आपको जो है 8 पॉइंट ऊपर, 8 पॉइंट मतलब 3068 का जो यहाँ पे आपको अपना टारगेट लगा देना है चौथी कैंडल पे, अगर आपने एंट्री ली 3 रेड कैंडल देखने के बाद। तो यहाँ पे जो 3068 का जो अपना यहाँ पे टारगेट लगा देना है। बात करते हैं हम यहाँ पे अप साइड की। अप साइड में यहाँ पे आप देख सकते 3165 हमारा एक यहाँ पे डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस जोन आता है। जैसे ही स्टॉक ने अपना डायरेक्ट रेजिस्टेंस को जो क्रॉस किया, यहाँ पे आपको जो है वेट करना है 3 ग्रीन कैंडल का 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में। याद रखें नीचे गया तो रेड, ऊपर गया तो ग्रीन। यहाँ पे ग्रीन कैंडल जैसे आपको देखने मिले, फिर आपको चौथी कैंडल पे आपको एंट्री लेनी है और फिर 3213 जो हमारा अगला रेजिस्टेंस जोन जो है, उससे यहाँ पे 8 पॉइंट नीचे, 8 पॉइंट नीचे मतलब यहाँ पे 3195 का जो है यहाँ पे आप इजीली जो है अपना 3195 या फिर मैं कहूँगा 3205 का जो है अपना यहाँ पे टारगेट लगा सकते हैं। इजीली अचीवेबल टारगेट है। ये डिफरेंस जो है क्यों रखना है वो मैं आपको बता दूं। डिफरेंस जो यहाँ पे आपको सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन से इसलिए रखना है क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपना एक बाइंग पॉइंट हो या फिर एक सेलिंग पॉइंट हो, वो ऑलरेडी अपना एक ऑर्डर जो है प्लेस करके रखते हैं अपने ऑर्डर बुक में, और ताकि उनका ऑर्डर जो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए उसके जो वो क्या करते हैं, वो जो है हमेशा डायरेक्ट सपोर्ट से या फिर हो सपोर्ट जोन हो या फिर रेजिस्टेंस जोन हो, उससे जो है डिफरेंस के साथ अपना जो है ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं ताकि उनका ऑर्डर जो है वो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए। तो आप भी जो है कुछ इस तरह से अपना जो एक स्ट्रेटेजी लगाते हुए आप जो है अपना टारगेट हो या फिर स्टॉप लॉस उसको जो डिफरेंस के साथ रखे सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन से। मतलब यहाँ पे जिस तरह से मैंने कहा कि यहाँ पे आप 8 पॉइंट्स का जो डिफरेंस रख सकते हैं, ये डिफरेंस जो किस तरह से डिसाइड करना मैं आपको थोड़े टाइम में बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो है आपको डिफरेंस इसलिए रखना है ताकि आपका जो है टारगेट जो है इजीली अचीव हो जाए और आप जो है प्रॉफिट अपना बुक कर ले। दूसरी बात यहाँ पे आती है, क्या होता है कभी कभी एक बाइंग पॉइंट हो या फिर सेलिंग पॉइंट, उस पॉइंट पे जो है आपको एक ज़्यादा यहाँ पे क्वांटिटी के साथ जो आपको जो है देखने मिलता है, ट्रेडर्स का यहाँ पे क्वांटिटी जो ज़्यादा होता है एक प्राइस पॉइंट पे, तो वहाँ पे जो है आपको कभी कभी जो है रिवर्सल देखने मिल जाता है या तो कभी कभी एक बड़ा जो है मूवमेंट देखने मिल जाता है। तो यहाँ पे रिवर्सल का जो यहाँ पे लॉस होता है उससे भी आप बच पाओगे क्योंकि आपने जो ऑलरेडी डिफरेंस के साथ जो अपना यहाँ पे अपना टारगेट रखा था, इसकी वजह से डिफरेंस में जो है आपका ईजिली पहले ही जो है अचीव होने से पहले ही जो है मतलब रिवर्सल आने से पहले ही जो अपना टारगेट जो अचीव हो गया था। बाकी यहाँ पे बात रही आपको डिफरेंस जो किस तरह से डिसाइड करना है, तो डिफरेंस यहाँ पे जो है आपको क्या करना, कोई भी स्टॉक हो, यहाँ पे हम एशियन पेंट्स की बात करें तो आप जो कोई भी स्टॉक हो आपको जो उसका प्राइस देखना है, प्राइस डिजिट देखना है। तो यहाँ पे हमारा प्राइस है 3000 और डिजिट है 4। तो यहाँ पे आपको जो इजीली 8 to 15 पॉइंट्स का जो है 1 से 2 मिनट में फ्लक्चुएशन जो देखने मिल जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कह रहा हूँ आप जो है यहाँ पे 8 पॉइंट्स जो मिनिमम है यहाँ पे आप जो उसको रख सकते हैं और यहाँ पे अपना जो है टारगेट मतलब प्रॉफिट जो इजीली बुक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप चाहे तो इवन और सेफ खेल सकते हैं, मतलब 11 पॉइंट्स या फिर 12 पॉइंट्स का डिफरेंस रख सकते हैं। वो डिसीजन आपके ऊपर है। अगर मैं कहूँगा मिनिमम तो मिनिमम आप रखोगे तो भी कोई इशू नहीं है। बाकी बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की मंडे के लिए, तो यहाँ पे मैं कहूँगा मंडे के दिन आपको जो ये स्टॉक नीचे जाते हुए देखने मिल सकता है, मतलब नेगेटिव हो और भी ज़्यादा बन सकता है। 3060 तक ये जो स्टॉक है मुझे लग रहा है आपको मंडे के दिन जो देखने मिल सकता है, और 3111 से लेकर 3060 के बीच में, या फिर मैं कहूँ 3060 से लेकर 3100 के बीच में जो आपको ये स्टॉक जो है मंडे के दिन क्लोजिंग दे सकता है। बाकी आपको क्या लग रहा है स्टॉक में क्या हो सकता है मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।